नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, क्योंकि हम लोग हैं ईज ऑफ के फेज में, अनलॉक के फेज में। और उस फेज में महाराष्ट्र में वो फेज 5 का अनलॉक, वो मिशन बिगिन अगेन की शुरुआत हुई आज से, जिसमें होटल्स को कामकाज शुरू करने की मंजूरी दी है। ऐसे में रॉयल ऑर्किड होटल्स के जो एमडी साहब हैं, चंदर बालजी या सी के बालजी, उनसे हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो रिलीफ मिली है, कितनी बड़ी रिलीफ है, क्या नेटिग्रिटीज इन्वॉल्व हैं, और इस कैपेसिटी में 33% कैपेसिटी पे होटल खोल के वाकई फायदा होना है या नहीं, ये डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। प्रकाश सर होंगे जिनसे बातचीत करूंगा मार्केट्स की चाल को लेकर, और आगे एक फंडामेंटल नजरिया होटल स्टॉक्स पे और खास तौर पे रॉयल ऑर्किड होटल्स पर आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेजी का सिक्सर लगाने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव। निफ्टी 10,800 के नीचे आया। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा एक्शन, करीब 350 अंक चढ़ा। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एक्सिस बैंक और एसबीआई से मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। लगातार 3 दिनों की रैली के बाद इंडसइंड बैंक बना निफ्टी का नवाब। बूस्टर मिलने की आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से केमिकल शेयरों में शानदार तेजी। 10 से 12% तक भागे आईजी पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो और मनाली पेट्रो। केमिकल सेक्टर के लिए नई पॉलिसी तैयार। नई यूनिट पर 5 साल तक कॉर्पोरेट टैक्स छूट और इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत देने का प्रस्ताव। BS4 वाहनों के मामले में ऑटो डीलर्स पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। 31 मार्च के बाद बिके वाहन का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च वाला आदेश वापस लिया। ऑटो शेयरों पर बड़ा दबाव। सरकारी बैंकों और मेटल शेयरों में अच्छी रौनक। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 4% से ज्यादा उछला। इंट्राडे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% भागा। कैनरा बैंक, आईओबी, यूनियन और सेंट्रल बैंक में 5% से ज्यादा की तेजी। मेटल में सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी उछाल। It looks like it will be a shallow U, not a long drawn out U. And maybe next month, I could be pleasantly surprised if it ends up being some sort of a V. देश के जाने माने बैंकर केवी कामत को इकोनॉमी में जोरदार रिकवरी की उम्मीद। लंबे अरसे बाद पहले टीवी इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी से खुलकर की बात। कहा कई सेक्टर में दिखेगी तेज रिकवरी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए डेफिसिट की फिक्र ना करने का भी सुझाव। और कैबिनेट की बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। एग्री इंफ्रा सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड पर भी लगी मुहर। दोपहर 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। तो आज है वेडनेसडे, मिड पॉइंट है हफ्ते का। कल की वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन, यानी कि पेनल्टीमेट सेशन। और बैक टू बैक पिछले 5 दिनों की अच्छी तेजी, बैक टू बैक 5 दिनों के अच्छे उछाल के बाद आज थोड़ा सांस भरने की कोशिश, ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं। खूब दौड़ने के बाद जो था सांस फूल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम भागेंगे नहीं, और होपफुली भागेंगे, लेकिन इस समय स्क्रीन पे वो कंसोलिडेशन, वो आपको ब्रेथलेसनेस के बाद बाजार इस समय एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ इस समय नजर आएगा। हालांकि आज दिन के हाईज जो थे वो 10,850, 10,847 टू बी प्रिसाइज, इसलिए 850 का, क्योंकि याद रखने में आसान रहता है। 850 के लेवल से देखिए अब आप थोड़े ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं। 10,800 के नीचे आपको इस समय निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो हाँ, ऊपरी स्तरों से ठंडे जरूर पड़े, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एकदम फ्लैटिश रुझान। आज अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 70-80 पॉइंट की मजबूती के साथ ही फिर से शुरुआत होती हुई नजर आएगी। अच्छी बात कि वीरू ने आज सुबह कहा था, मुझे याद है, कि निफ्टी से ज्यादा अब निफ्टी बैंक दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा, उसमें आउट परफॉर्मेंस होगी। और स्क्रीन पे जरा निफ्टी, और हो सके तो स्क्रीन पे निफ्टी बैंक दिखाइएगा। और निफ्टी बैंक इस समय भी 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा।
जब निफ्टी फ्लैट खड़ा हुआ है। इस तरह का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस उस बैंकिंग पॉकेट में देखने को मिल रहा है, तो एक सबके जहन में सवाल आएगा, जब निफ्टी बैंक में इस तरह का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है, वो पॉकेट जो कुल निफ्टी के 30 से 40% वेटेज में कंट्रीब्यूट करती है, तो फिर भारतीय बाजार में इस तरह का दबाव क्यों है, निफ्टी ठंडा क्यों पड़ा है? तो उसके पीछे एक तो आईटी, पिछले कुछ दिनों के उछाल के बाद कल वो इंपॉर्टेंट दिन टीसीएस के नंबर्स, उससे पहले आईटी थोड़ा बैकफुट पे जा रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, तो टीसीएस और इन्फोसिस दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें हेवीवेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज को जोड़ लीजिए आप, उसमें आप देखेंगे थोड़ा प्रेशर आता हुआ, मारुति में थोड़ा दबाव आता हुआ। तो ये कुछ हैवीवेट्स हैं जो कुछ बैकफुट पे जाते हुए, इसी कारण से निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी इस समय फ्लैट ट्रेड करता हुआ। तो गावस्कर से समझा जाए कि इसका मायने क्या है, क्या निफ्टी बैंक को कैचअप करेगा या निफ्टी अपने साथ निफ्टी बैंक को भी ले आएगा नीचे? गावस्कर आप किस पे बैट कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि सुबह मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रेच था, इसलिए अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी, तो उसका असर निफ्टी पर पड़ेगा। निफ्टी बैंक स्ट्रेच अब इतना नजर नहीं आता, अब वो ऑन है। और रही बात निफ्टी की, निफ्टी में भी बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 10,770 मैंने सुबह बताया था चैनल पर 10,740 बहुत अहम सपोर्ट है। मुझे लगता है यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए, एक कल एक्सपायरी है, यहां से एक हायर जोन मिलेगा, तो निफ्टी में एक बेहतर ट्रेड नजर आता है। तो आप जो हायर अप मूव यहां से एक्सपायरी तक नजर आएंगे, वो आप निफ्टी बैंक के लिए कह रहे हो कि इवेंचुअली निफ्टी में भी आप ऐसे ही मान के चल रहे हो? निफ्टी मुझे लगता है 10,900 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा करीब 10,740 का। वो एक कल का एक पिवट ऐसा है, लगता है वहां पर होल्ड करना चाहिए। आज मुझे लगता है आपको मिलना, आज का लो शायद बन गया है। तो अच्छा खासा कल एक्सपायरी तक आप कह रहे हो 10,900 को टेस्ट करने की तैयारी, खरीद लूं ना अभी निफ्टी? खरीद लेना चाहिए, मेरे ख्याल से खरीद रिस्क नहीं है। 10,740 का स्टॉप लगा कर चले, खरीद लीजिए। देखिए, मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता रहता है, हमको सिर्फ एक ही चीज संभालनी है, वो है रिस्क। 10,740 बस। तो अपने रिस्क को मैनेज करिए, 10,740 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस प्लेस करिए। कल की एक्सपायरी अच्छी होगी, कल का दिन अच्छा होगा गुरुवार का। गावस्कर क्लियर कर इंडिकेट कर रहे हैं 10,900 को टेस्ट करने की तैयारी कर सकता है बाजार। तो आज के हाईस को रिगेन करेंगे 850 के, और इवेंचुअली उसके ऊपर 900 तक की तैयारी हो सकती है 740 के स्टॉप के साथ निफ्टी में खरीदारी करने का मन। ठीक है, तो ये अच्छा, इस समय जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हर्षद ने बड़ा डिटेल में कवर करा, तो उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए कैसे वो स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अब बढ़ती चली जा रही है। आयशर मोटर्स का इंटरडे चार्ट, बजाज ऑटो का इंटरडे चार्ट, हीरो मोटोकॉर्प का इंटरडे चार्ट, सब में आपको नजर आएगा हाई से ऑफ हाईज। अब इस समय ये सारे पॉकेट, सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अच्छी बात आज भी है कि ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी हरे निशान में, मिड कैप 2/3, स्मॉल कैप आधे % का उछाल। जब बाजार सुस्त है, मार्केट ब्रेथ भी ठीक ठाक आपको नजर आएगी। तो ये अब तक का सूरत हाल। अच्छा, एक क्वेरी लेने का समय है मेरे पास, और वो संकेत सनाप की है। संकेत की क्वेरी ले तो रहा हूं, लेकिन क्या है, आप लोगों को कहने के बाद भी आप तारीफ नहीं करते गावस्कर की, तो बड़ी मुश्किल से गावस्कर को मनाना पड़ता है कि एक क्वेरी प्लीज ले लो। मैंने कहा भी था तारीफ करके लिखोगे आपका सबसे पहले क्वेरी ली जाएगी, फिर भी आप लोग तारीफ ही नहीं कर रहे हो। फिर भी रिक्वेस्ट करिए, संकेत सनाप का क्वेरी आज सॉल्व करेंगे। हाँ जी गावस्कर, कई सारे स्टॉक्स हैं इनके पास, एक एक करके आता हूं। ये सारे लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनको पसंद आते हैं, लिए हुए हैं। आपसे लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल पकड़ लेते हैं सर अपन लोग। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 98 के भाव पे 250 क्वांटिटी है सर, बहुत अच्छी जगह पे लिया है। लेकिन एक बात पहले बताऊंगा कि आपकी भी तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ मेरी नहीं। बॉटम आउट हो चुका इंडियाबुल हाउसिंग, मुझे लगता है 100 जो लेवल था साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अपसाइड 300 सवा 300 जाएगा, वहां पर थोड़ा अटकेगा। उसके बाद जो गिरावट आएगी उसके हिसाब से लगता है 220 के आसपास सपोर्ट है। ऐसा कुछ होता है, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। हाँ नहीं, मेरी तारीफ भी करनी होगी, तभी मैं गाबा साहब के पास क्वेरी लेकर जाऊंगा। गाबा साहब प्लीज क्वेरी सॉल्व कर दो, नहीं तो गाबा साहब तक पहुंचेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा आप लोगों ने कितनी तारीफ करी। अच्छा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अच्छी खरीदी हुई है आपकी सर। एनबीसीसी स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 18 के भाव पे 4000 स्टॉक्स हैं इनके पास सर। एनबीसीसी ये बधाई के हकदार हैं,
बहुत अच्छी जगह पे लिया है। मुझे लगता है 40 जोन दिखेगा। एनबीसीसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये स्टॉक भी बॉटम आउट हो चुका है। तो ये बिल्कुल बॉटम आउट हो गया, मतलब कि अब ऊपर की तरफ की जर्नी वापस रेज्यूम होती हुई नजर आएगी। रह के नजर भी आ रहा है कि अच्छी बाइंग स्टॉक में इमर्ज होती हुई। तो सर बिल्कुल बढ़िया स्टॉक रखने का बढ़िया, मतलब सरकारी कंपनी को थोड़ा सा ना पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लिया करिए। अच्छे रिटर्न्स आए तो मुझे लगता है मुनाफे बांधते रहने चाहिए। सरकारी कंपनियों का कब मूड बदल जाए समझ में नहीं आता। आईडीएफसी 15 रुपए की खरीद है, 2000 क्वांटिटी है। ये आईडीएफसी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, राइट? मेरे ख्याल से 15 बोला है। अब नहीं, आईडीएफसी लिमिटेड सर, उसकी होल्डिंग आईडीएफसी लिमिट, अच्छा आईडीएफसी लिमिटेड है, वेल होल्डिंग कंपनी है। वेल मुझे लगता है अभी 20 का दाम है, होल्ड करना चाहिए। 30 तक जाएगा, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 25-30 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, तो पता नहीं ये संकेत सनब साहब को एक्चुअली क्वेरी सॉल्व करानी थी, हमें चढ़ाने के लिए बताना था ये पोर्टफोलियो, क्योंकि सारे स्टॉक्स में बड़ी अच्छे लेवल्स पे आपकी खरीद हुई है। मुझे लगता है कांग्रेचुलेशन उसके लिए, लेकिन ये मेरे को लगता है चढ़ाने के लिए ज्यादा था, है ना सर गावा सर? हाँ जी, बोलिए। चलिए गावा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं, और मेरे साथ अब मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं। रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीके बालजी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जुड़ते हुए। बालजी सर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और ये एक रिलीफ मिली है सर, महाराष्ट्र में जो मिशन बिगिन अगेन की बात हुई थी उसका फेज 5 आज से शुरू हुआ है। होटल्स खुलने लगे हैं सर ये, और होटल्स खुल रहे हैं 33% कैपेसिटी के साथ। अब ये होटल्स खुल रहे हैं 33% कैपेसिटी, मतलब क्या हुआ सर? नहीं, अगर कोई 100 कमरे हैं तो आप उसमें 33 कमरे बेच सकते हो। तो अभी तो डिमांड ही वैसे 33 से ज्यादा नहीं होगी, तो उसमें को हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्चुअली। तो पर ये अच्छी चीज हो गई है कि लाइक कर्नाटका में हमारे काफी होटल हैं, वो 8 जून से खुल गए हैं। अब महाराष्ट्र में खुल गए हैं, राजस्थान में खुल गए हैं, गुजरात में खुल गए हैं, तो सारी जगह होटल खुल रहे हैं। और आई थिंक वो खुशखबरी है। थोड़ा टाइम लगेगा, जब भी होटल खुलेंगे तो फिर 2-3 महीने लगते हैं बिजनेस को पिकअप करने के लिए। पर आई थिंक वो अवश्य अब वो अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हालांकि हमने देखा कि अप्रैल में 0 बिजनेस था, मई में हमारे को थोड़ा बिजनेस मिल गया है, वो क्वारंटीन का बिजनेस हो या दूसरा वर्क फ्रॉम होम बिजनेस हो या कुछ हो। जून में थोड़ा बेटर हो गया है। तो जून में हमारे काफी होटल जो हैं वो ऑपरेशनल ब्रेक इवन में कुछ आ गए हैं। तो अब तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में सिचुएशन और बेटर हो जानी चाहिए। एंड आई थिंक अक्टूबर से ऑनवर्ड थिंग्स शुड बी ऑन द नॉर्मल सिचुएशन आ जानी चाहिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अरे वाह, तो आप कह रहे हो कई जगह जहां जून से खुले होटल्स वहां पे ब्रेक इवन की कगार पे पहुंचने लगे हैं आप लोग, इस तरह से स्थिति इंप्रूव हो रही है, ये अच्छी बात। अच्छा 33% मतलब 100 कीज का होटल है तो 33 कमरे खोले जाएंगे, वही ऑपरेशनल रहेंगे, 33% स्टाफ होगा, ऐसा भी है क्या? हाँ वही है, स्टाफ भी कम होगा, बाकी खर्चे भी कम होंगे। ऑलरेडी खर्चे तो बिल्कुल ही कम कर दिए ऑलरेडी सब होटल्स में। और अब ये बिजनेस भी थोड़ा आ जाएगा तो फिर ब्रेक इवन होने का तो बहुत अच्छा चांस है। लाइक मैंने बताया, कुछ होटल्स बैंगलोर में, कुछ होटल बड़ौदा में, अहमदाबाद में, जिनको कुछ क्वारंटीन का कुछ बिजनेस मिला है या वो वर्क फ्रॉम होम। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में कुछ होटल है हमारे, जो लोग कुछ पहले के फंसे हुए थे बैंगलोर में और वो जा नहीं सकते थे, कोई फ्लाइट्स नहीं है, तो उनको तो रुकना ही पड़ा, तो उसमें हमारे को फायदा हो गया। तो वैसे कुछ से हमारे कुछ होटल लॉस में नहीं गए, ऑपरेटिंग लॉस में नहीं गए, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन भी हो गया कुछ होटल में पिछले महीने। तो इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले ही हैं, और क्या है। ये ऑप्टिमिज्म तो आपने वो जो पैंडेमिक के बीचों बीच, लॉकडाउन के बीचों बीच भी इसी तरह का ऑप्टिमिज्म बताया था, पर आप अब आंकड़े थ्रो अप कर रहे हैं। अच्छा पहली बात तो 33% को लेकर क्लैरिटी आ गई है कि 33% कमरे 33% स्टाफ होगा। मुझे लगा ऐसा ना हो कमरा लिया और बाथरूम का एक्सेस नहीं मिलेगा,
तो मतलब ऐसा नहीं है, कमरा पूरा आपका होगा जब आप बुक करोगे। अच्छा एक बात बताओ सर, जब आप बार बार कह रहे हो कि कई जगह ब्रेक इवन हो रहे हैं लोग, ये किस तरह के ट्रैवलर्स हैं जो आ रहे हैं? ये बिजनेस ट्रैवलर्स हैं? बिजनेस ट्रैवल शुरू हुआ है क्या? आई एम श्योर लेजर ट्रैवल तो शुरू हो नहीं रहा है। रॉयल आर्किड ज्यादातर बिजनेस ट्रैवलर्स को फोकस भी करता है, कुछ शुरू हुआ है क्या बिजनेस ट्रैवल अभी, या सिर्फ वो फंसे हुए लॉकडाउन के लोग, क्वारंटाइन वाले लोग उतने ही ट्रैवलर्स हैं अभी? नहीं, अभी तो ज्यादातर तो क्वारंटाइन के लोग हैं, जो वो जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग, कुछ लोग वो हमारे 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, तो उसमें हमारे को अच्छा रेट भी, डिसेंट रेट मिल जाता है, काफ़ी बड़ी ऑक्यूपेंसी मिल जाती है, 15 दिन के लिए ऑक्यूपेंसी मिल जाती है। और मैंने देखा कि ये लोग बीमार लोग नहीं है, बिल्कुल ठीक लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं बिल्कुल। वो तो बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन वो लोग रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी जो वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन है, उनके घर में काम करने की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सेपरेट रूम नहीं है, ठीक तो है, वो ठीक लोग है। कर लिए हैं कि भी वो होटल का कमरा लेके वो वहां से काम कर रहे हैं, तो वो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस वो अच्छा स्टार्ट। एक बात बताएं, अभी आज की ये बाकी गुजरात में बालजी सर, कर्नाटका में वो सब रिलीफ पहले से मिली, अब महाराष्ट्र की बारी थी। रॉयल ऑर्किड की मुंबई में मैंने देखी है प्रॉपर्टीज, मैंने पुणे जाता हूं तो हाईवे के पास ही प्रॉपर्टी है। आप लोग की महाराष्ट्र में दरअसल कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अब ये रिलीफ मिल रहा है? नहीं, महाराष्ट्र में एक हमारी देखिए नवी मुंबई में प्रॉपर्टी है और वो अच्छी चल रही है, और बाकी पुणे में हमारी 2 प्रॉपर्टीज हैं। अब महाबलेश्वर को रिलीफ मिल जाएगा, महाबलेश्वर को, पर महाबलेश्वर में तो वैसे भी ये बारिश के मौसम में ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो तो सितंबर में बिजनेस पिकअप होगा। बट नासिक में हमारी प्रॉपर्टी है, तो इतना हमारा एक्सपोजर कंपनी का महाराष्ट्र में नहीं रहा। तो मेन एक्सपोजर जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए हमारी 2 प्रॉपर्टी को 11 प्रॉपर्टीज हमारी अपनी हैं, और बाकी 49 प्रॉपर्टीज हमारी मैनेज प्रॉपर्टीज हैं। मैनेज प्रॉपर्टी सारी जगह स्प्रेड आउट है। हमारी कंपनी जयपुर में, गोवा में, अब गोवा में होटल खुल गए हैं अभी, तो अभी कुछ दिन पहले होटल्स खुल गए हैं, तो गोवा में तो काफी लोग जाना चाहते हैं। यस यस, बिकॉज अभी देखिए 26 मिलियन टूरिस्ट अच्छा जो ठीक है, तो ये सब अच्छे रिलीफ वाली बात है। क्विकली 2 सवाल लेना चाहता हूं सर, समय कम है मेरे पास। एक तो खैर इस समय तो सर्वाइवल का गेम है, तो जितना खुला, जितना रिलीफ मिला उतना अच्छा, पर जब 33% पे खुलता है कोई प्रॉपर्टी तो ब्रेक इवन होता है क्या? नहीं, ब्रेक इवन हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अभी हम लोगों ने देखिए ये लॉकडाउन के टाइम में हमने काम करा है ये मल्टी स्किलिंग का, यानी एक आदमी 3 आदमी का काम करेगा, तो वो सारा कुछ हो गया फॉर्मूला, जो पहले नहीं कर पाते थे। तो पहले लोग कहते थे हम नौकरी छोड़ी चले जाएंगे, अगर किसी रिसेप्शनिस्ट को बोलो कि आप झाड़ू लगाना चालू करो तो वो नहीं करता था। अब वो सब काम करने लगता है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर आ गई है, हमने सबको नमस्ते कहना सिखा दिया है। ये गलत ट्रैक में, ये तो मेरे बॉसेस भी सुन रहे होंगे टीवी पे, सर ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप 1 से 3 का काम कराने के मूड में है, और यही बॉसेस मेरे भी सुन रहे होंगे। ये वाला आंसर यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, हाँ बताइए। पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में तो वो ट्रैक्शन और बढ़ा था, 13, 14, 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास और स्टेक बढ़ाया। ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन, ये स्लोडाउन के बीच में आप लोग कुछ स्टेक खरीद रहे हो खुले बाजार से सर? नहीं, पैंडेमिक के टाइम पे हमने नहीं करा, क्योंकि हमारे को ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब वो क्वार्टर खत्म हो या जब तक बोर्ड मीटिंग ना हो तब तक हम लोग खरीद नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग खरीद नहीं पाए। नहीं तो अदरवाइज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमने मिस कर दी है। अब ये है कि बोर्ड मीटिंग होगी एंड ऑफ द मंथ तक, उसके बाद हम कुछ थोड़ा विंडो मिलेगा हमको खरीदने का। पर पहले हम लोगों ने स्टॉक खरीदे हैं जब थोड़े डाउन हुए, तो बिकॉज हमारे को फुल कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी में कि फंडामेंटल हमारी कंपनी के स्ट्रांग है। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे होगी, तो हमने एक्चुअली लास्ट 1 ईयर में कुछ स्टेक भी अपना बढ़ाया है कंपनी में। हाँ वो दिख रहा है, इसीलिए नहीं। और प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कंपनी में। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे तो हम शेयर होल्डर्स का क्या होगा सर? ठीक बात। तो प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं सर, कॉन्फिडेंट हैं, हालात पटरी पे आने शुरू हुए हैं और बहुत होपफुल हैं कि आने वाले कुछ महीनों में
बैक टू नॉर्मल बिजनेस की तरफ ये होटल कंपनी शायद मूव करती हुई नजर आए। बालाजी सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमेशा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक फंडामेंटल कॉल रॉयल ऑर्किड पे और इनफैक्ट एक होटल स्पेस पे समय रहा तो कॉल लूंगा आप लोग के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए, रॉयल ऑर्किड होटल्स या फिर होटल एज अ स्पेस में सबसे प्रिफर्ड बेट। विकास सेठी फिनमार्ट की जुड़ते हुए, सेठी सर क्विकली रॉयल ऑर्किड पे क्या नजरिया होगा आपका, और साथ साथ होटल स्पेस में अगर दाव लगाना है तो होप कि आने वाले कुछ महीनों में हालात सुधरेंगे, सबसे प्रिफर्ड बेट कौन सी होगी? बिल्कुल आशीष, जहां तक रॉयल ऑर्किड का सवाल है, वैसे अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट इक्विटी लेवल्स भी मैनेजेबल है 0.5 पे, और बाकी जिस तरह से महाराष्ट्र में होटल ओपनिंग को अलाउ किया है सरकार ने 33% कैपेसिटी के साथ, मुझे लगता है ये होटल स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। गिरावट के बाद वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए हैं, तो रॉयल ऑर्किड में करंट लेवल्स पे होल्ड या कोई भी गिरावट पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट रहेगा 90 रुपए का साल भर के अंदर, और बाकी प्रिफर्ड बेट इस स्पेस से मेरी ताज जीवी की होटल्स रहेगी, जो कि एक अच्छी पेडिग्री वाली अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है जो सबसे पसंदीदा स्टॉक इस सेक्टर में रहेगा वो ताज जीवी की होटल्स रहेगी। हाँ, ताज जीवी, ये कहना तो सही है आपका, अच्छी पेरेंटेज है, इंडियन होटल्स का भी स्टेक है, जीवी के ग्रुप का स्टेक है, और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसकी कई सारी प्राइम लोकेशंस पे। ठीक बात सेठी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज वक्त निकालने की। रॉयल ऑर्किड पे भी होल्ड का कॉल 90 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। तो होटल्स बॉक्स में इस समय आपने पेन पीरियड से गुजर गए हैं, अब तो होल्ड करना चाहिए, अच्छा मूव्स की शायद तैयारी इवेंचुअली हो। इस नोट पर ब्रेक क्विकली, ब्रेक के उस पार हेमंत और वीरू लेकर आएंगे आपके लिए एक्शन पैक्ड आखिरी सौदा। नमस्कार।